Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Hisham Ramzan. And you're watching Meaningful. जी वेलकम बैक हमारी नई मीनिंगफुल की एपिसोड के साथ आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आपका बहुत बहुत स्वागत। मून क्या हुआ है? मून आज मैं पूछते हैं इस वैसे तो टीवी लॉन्च में भी बहुत कुछ आप बता चुके होंगे, लेकिन मसला ये कि मीनिंगफुल टीवी लॉन्च से पहले रिकॉर्ड होता है। दिन है संडे का, जी बोले, दिन है इतवार का, मजा लीजिए। हाँ, और डेंगी है, बुखार का मजा लीजिए। हाँ जी, हुआ क्या आपके साथ? मुझे डेंगी हुआ है गाइस, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। 50,000 प्लेटलेट्स के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ अच्छा, आपके प्यार के लिए। इतना अजीब है, जब शुरू हुआ तो तब आपके प्लेटलेट्स थे ऊपर 1.5 लाख पूरे, तो वो कम होने चाहिए थे। हाँ, तब कम होने चाहिए थे। अब मैं रिकवरी फेज में तो मेरे प्लेटलेट गिर रहे हैं, ये पता नहीं क्या चक्कर है। ऊपर से कोई दवाई भी नहीं, हाँ, दवाई भी नहीं देते कोई। वैसे ही मेडिसिन कोई नहीं है इसकी। हाँ, नहीं है इसकी मेडिसिन सिर्फ ये है कि आप बुखार ना होने दें अपने आप को, और लेकिन वो आपको नहीं हो रहा। वो मुझे वैसे नहीं हो रहा। कितने दिन से नहीं हो रहा? 3 दिन हो गए हैं। मतलब मंडे वाले दिन मुझे पहला बुखार हुआ था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हुआ है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैंने उस दिन आप शूट से गए और आपको उसी दिन ही मैं पकड़ा गया हूँ। पकड़े? हाँ, वो कहते हैं पंजाबी की कहावत है, पहली चोरी पहला फा, या फिर एक और वो है मूसा भज्या मौत ते मौत अगे खड़ी। मैं पिछली 1500 एपिसोड्स में कह थक गया हूँ, डेंगू से बचें, डेंगू से बचें, डेंगू से बचें, और मैं खुद ही डेंगू का शिकार हो गया। ओहो, चलिए कोई नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे। प्लीज तबकी दें मुझे। ये नहीं प्यार वाली, तबकी प्यार वाली प्योर नहीं, वो हम नहीं चला सकते यहाँ पे। वो आप लिखें गूगल पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। क्या? नहीं, सबकी प्यार वाली नहीं 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 नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, तो इस वीक हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इस वीक हम हमेशा की तरह कंटेंट हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हमारी आएंगी न्यूज़, फिर आएगा इंटरव्यू ऑफ द वीक, फिर आएगा कंटेंट ऑफ द वीक, और एंड पे हम जो है कमेंट्स पर वो आपका शुक्र है आपका सेगमेंट है व्यूअर्स डिस्कशन वो करेंगे, और एंड पे हम जो है आपको पता है उसकी बड़ी अच्छी एक लोग पसंद करते हैं वो वाला सेगमेंट। बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों को एक सच जो मिल जाता है, एक सच मिल जाता है, उनमें से एक सच है, एक तो सच ही होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, क्योंकि आज मून जरा कम बोलेंगे, तो आज आपको बहुत ज़्यादा आपको हमारा हंसमुख आज थोड़ा कम ही मिलेगा, थोड़ा कभी कभी बर्दाश्त कर लिया करें। क्या छोटे से बच्चे हैं हम, तो लेके आते हैं न्यूज़ सेगमेंट। छोटे से बच्चे कहाँ से कहाँ से? दिल बच्चा है ना, तो मैं भी बच्चा हूँ। अच्छा चले शुरू करते हैं जी। पहला जो न्यूज़ सेगमेंट से हम शुरू करें, पहली न्यूज़ ये है कि जॉयलैंड जो कि लास्ट वीक हमने डिस्कस की बैन हो गई थी, तो बीच में फ्राइडे वाले दिन नहीं सॉरी वेंसडे वाले दिन उसको वापस से उसका बैन हटा दिया था सभी सुबहों में। लेकिन फिर ये हुआ कि पीटीआई ने पंजाब में उसकी नशर कहेंगे, क्या कहेंगे, मनसूख कर दी। नशरी कह सकते हैं, उसकी नुमाइश मंसूख कर दी। तो क्या कहेंगे मून इसके बारे में? वैसे तो बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा एक गिला है ओवरऑल, बाय द वे मारिया भी पता नहीं क्यों इतना एक्टिवली देख रही है। उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, मुझे उनका ना कोई ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा। आप इतना इस्लाम करती हैं, तो फिर आप जो जिस तरह के कपड़े बनाती हैं, क्या वो इस्लाम की रूल बुक के मुताबिक आप स्लीवलेस कपड़े बनाती हैं? आप पेट नंगे करवाती हैं लड़कियों की, आप टांगे नंगी करवाती हैं, फिर गलत आप ये नहीं कि गलत है तो फिर बस एक ही चीज गलत है। आप फिर ये बताएं, फिर आपकी बेटी, फिर वो आपने अपनी मंजीर थल्ले सोटा फेरे ना। कहावत है यार पंजाबी, ये सच में है। हाँ, ये अपनी मंजी तले डांग फेरे। हाँ, क्या पब्बा पे लगी रे बार में झांके, तो वो जो गाना है मंजी विच डांग फेरदा, तो फिर वो यही है। वो कुछ और है। अच्छा ठीक है, वो कोई और मंजी और कोई और डांग है। अच्छा सॉरी। अच्छा खैर, तो अब अपनी मंजी तले सोटा नहीं फेर रही तो, लेकिन उनकी बेटी की भी वो भी आई इंटरनेट के हाथों हुई। हाँ, काफी ट्रोल हुई, काफी वो जद में आई। यूफोरिया की उन्होंने आर्टवर्क किया हुआ है, तो यूफोरिया तो भर के एलजीबीटीक्यू और फिर ड्रग्स भी है उसमें। जी, उसमें तो सब कुछ है। वो तो फिर तो आपको पता है यूफोरिया तो एक फिर कंप्लीट पैकेज है। फिर आपको इस्लाम ये नहीं बताता कि थोड़ी इतनी ज़्यादा लग्जरी नहीं करनी, आपके घर देख लें, आपके टूर्स देख लें। फिर इस्लाम तो आपको बुरके का भी कहता है, ज़्यादा स्पेंड करने वाला शैतान का भाई करार दिया गया इस्लाम में। हाँ जी,
जो स्पेंड थ्रिफ्ट है जी। आपके घर में इतना कोई चीज़ें लगी होती हैं लग्जरी, आपको देख के क्या किसी गरीब का दिल नहीं करता होगा, फिर वो गलत नहीं है। फिर सिर्फ यही गलत है जरा LGBTQ आपके घरों में मूर्तियां रखी हुई हैं, मूर्तियां रखी हुई, एग्जैक्टली, वो भी इस्लाम में हराम है जी। तो फिर तो बहुत कुछ है ना। फिर तो मैडम आप क्या ही कहेंगी। मैंने वो देखा साइम सादिक का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मौला जट जो बहुत पैसे कर रही है उसमें लोग शराब पी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो शराब भी हराम है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उसकी भी नुमाइश फिर तो हराम होनी चाहिए, फिर वो भी इस्लाम के दायरों के खिलाफ सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आके ना हमारी नब्ज जो है ना वो पड़कने लग जाती है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि कुछ हमारे इस्लामी स्कॉलर्स भी हैं बड़े बड़े, उनको शर्म आनी चाहिए जी, वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। अब उस फिल्म के बारे में कभी किसी ने कुछ इंटरव्यू में कोई लाइन कर दी, किसी ने कोई लाइन कर दी, कॉन्टेक्स्ट देके बगैर ही वो लाइनें उठा उठा के बकवास कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। आपने देखे, मैंने खुद आपको वीडियोस दिखाए उन स्कॉलर्स की कि जी इन्होंने इस टाइम पे ये कहा, उन्होंने इस टाइम पे ये कहा, इनके रिव्यू में ये लिखी गई बात, ये बात लिखी गई, तो जी इधर से टोटे कॉन्क्रीट बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरसेक्स वर्सेस ट्रांस वाली बात पे। चलो ठीक है, ट्रांस इज नॉट नेचुरल नहीं है और वो हमारे आप जो अपना सेक्स इमेजिन करते हो आप वही है, तो ठीक है, मतलब ठीक है, वो प्रूवन है। लेकिन उन्होंने एक दफा भी कहा कि हम उस तरह का कोई बंदा ऐड कर रहे हैं। खैर, ये भी वैसे एक वेस्टर्न ड्रामा है जहाँ से ये आई है, ट्रांस का जो मसला है या इंटरसेक्स का, उस पर भी बहस एक तो अलग मसला है। अब मैं ना कुछ उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो इसकी बैन पे, इनफैक्ट हमें कुछ कमेंट्स भी आए, उन्होंने हमें राजून भी लिखा कि ये लोग बैन पे बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क दोज पीपल, अगर आपके घर में कोई एक बच्चा पैदा हो और वो फेमिनिन हो, फेमिनिन गलत है होना, आपने उसको ठीक करने के लिए क्या किया है? मैं इन मजहबी स्कॉलर से भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपने सिवाय ये कहने के कि नहीं तुम मर्द हो, मर्द बनो, इसके अलावा किसी के फेमिनिन होने का सिर्फ मजाक क्यों उड़ाया है? आई रियली वांट कि जितने भी लोग बैन 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 कर रहे हैं, कभी वो एक दिन किसी एक इंसान के साथ जो कि फेमिनिन है और उसके साथ एक पूरा दिन गुजारें, देन दे विल रियलाइज कि क्या क्या मुश्किलात कहाँ दिन में दिन में आप स्कूल जाने से, एक बच्चा है जो फेमिनिन है, वो जब घर से निकलता है, घर से क्या सबसे पहले तो उसको बहन भाई मजाक उड़ाते हैं ना, मतलब ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई जॉइंट फैमिली में तो रिश्तेदार, वो स्कूल के निकलेगा, किसी वैन में बैठेगा, किसी में भी बैठेगा, वहाँ पे लोग स्कूल में जाएंगे, बच्चे बुली करेंगे, टीचर्स बुली करते हैं, जी बिल्कुल, टीचर्स मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने काम सिखाना है, ठीक है, फिर आप उधर से वापस आए, फैमिली कहीं बैठने काबिल नहीं छोड़ा जाता है एक फेमिनिन बच्चे को। सो उसके लिए आपने क्या किया है? आज तक मुझे कोई एक रिसर्च बताएं, ठीक है फेमिनिन होना गलत है, ठीक है, एक इंसान में अगर इस तरह की खूबियाँ नेचुरली नहीं हैं अकॉर्डिंग टू यू, मतलब अल्लाह ने ऐसे नहीं भेजा, ठीक है, तो आपने क्या किया है? बता देना। एक जिस तरह ये बैन है तो इस तरह का कोई एक हैंडबुक निकाल दें या कोई इस तरह की तालीमात हमें भी दे दें कि एक फेमिनिन बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है। क्या आपने कभी सुनी है? मैंने कभी नहीं सुना। क्या कभी अगर बस यही सुना है, गलत बात है, भी नहीं करते ना, बस ये गलत है, बात भी नहीं ना करते, बस ये गलत है, बस ये गलत है, गलत, ठीक है, गलत है, फिर ठीक कैसे करना है बताओ ना। फिर वो को भी कोई एक हैंडबुक दो जो कि फेमिनिन बच्चा है, हम उसको दें और उसको, अच्छा, या तो आई रियली विश, मेरी दुआ है कि मारिया बी के घर या इन सभी मजहबी स्कॉलर्स के घर एक बच्चा, एक लड़का पैदा हो और वो फेमिनिन हो, देन आई विल सी कि आपने उस फेमिनिन बंदे को किस तरह से ट्रीट किया है। फिर वही हाल होगा ना जो उस मूवी में हुआ था, खुदा के लिए मैं, एग्जैक्टली मार दिया था ना उसने अपने बेटे को, तो वही तो कुछ या मैं एक्चुअली मैं अपने चैनल पे कई दफ़ा बोल चुका हूँ इस चीज़ के कि आई एम फेमिनिन बिट, आई एम अ बिट फेमिनिन, बिल्कुल, बट मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में अभी तक जितनी भी हो गई है, मैंने किसी को ये नहीं कहते हुए सुना कि ये इस तरह से ठीक होगा, इसका ये हल है, या आप ये करो, आपका दिमाग इस तरह से, या सबसे पहले तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की आती है कि उन्होंने अपने इस तरह के बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया, क्या वो कहाँ, हाँ, तो हम किसी का वो किसी की जिम्मेदारी किसी पे और पे क्यों डाल रहे हैं कि नहीं जी ये गलत है, क्या किया है गलत को ठीक करने के लिए आपने?
आई थिंक इसी के साथ ही हम खत्म करें या कुछ और कहना चाहेंगे? बस यही है। क्या एग्री करते हैं मेरी इस बात से? 100% उसमें तो कोई शक नहीं है। तो चले फिर अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ लेके आते हैं ऐसे करके। अगली न्यूज़ ये है कि ना उधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? लंदन। क्यों? लंदन नहीं जाऊंगा, आई थी मैं कहूँगा मैं लंदन जाऊंगा भाई, मैं तो जरूर जाऊंगा। तो और कहाँ जाऊंगा? I live here and there in search of movies. In search of movies? Yeah. ओके, हुआ क्या? किस्सा बताएं थोड़ा सा। किस्सा ये हुआ कि शान शाहिद का कोई हो रहा था प्रेस उस ज़रार के हवाले से जी। तो वो लोगों को तलकीन करना चाहते थे कि आप ज़रार देखें, अच्छी बात है, आप एक मूवी बना रहे हैं, आप उसके बारे में लोगों को कहें कि आप फिल्म देखें, लेकिन आप किसी और की नेगेटिव मार्केटिंग करके अपनी पॉजिटिव मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने की नेगेटिव मार्केटिंग हुमायूं सईद की मूवीज़ की कि जी आप इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा वाली मूवी से निकल आए, आप ज़रार देखें, आपको मज़ा ना आया तो जो भी उन्होंने कहना। जब ये इधर नहीं जाऊंगी या उधर नहीं जाऊंगी में से निकलेंगे तो शायद इस तरफ आए। अच्छा, ये तो नहीं कहा कि ज़रार नहीं देखे, ये तो नहीं बोला, ये आपने खुद से लप्पा लगाया है। तो सारी बात फिर उसका मकसद और क्या था? नहीं, उसका और क्या मकसद था? मकसद यही था। हाँ। ये मैं मानता हूँ। अच्छा, बट आई फील लाइक पार्शली आई एग्री विद शान कि आप ये बताएं कि क्या रिवाइवल में जब से फिल्में आ रही हैं तो किसी रोमांटिक कॉमेडी नहीं बन रही? नबील फ़िज़ा है। हाँ। नबील फ़िज़ा ने रोमांटिक कॉमेडी के अलावा क्या बनाया है? कुछ भी नहीं। मतलब कायदे वो भी हाँ। उसको तो रह नहीं दूंगा। अच्छा, फिर आ जाओ नदीम बेग की तरफ आ जाओ। नदीम बेग हुमायूं सईद की तरफ आ जाओ। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी के अलावा क्या बनाया है? ठीक है, पहली एक फिल्म आई है बोला जाए जो कि एक्शन है, कहीं ना कहीं उसमें भी रोमांटिक एलिमेंट भी है, और वो फ्रेंचाइज ही इतनी बड़ी है, मतलब एक 70s, तो उसको हम एक साइड पे रखते एक्सेप्शन करते हैं। ठीक है, तो रिवाइवल में अगर तो सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी बनानी है तो फिर आप बहुत सारे जॉनर्स नहीं खोल रहे, दैट्स ट्रू। ठीक है, जबकि हम 70s 80s में जाते हैं तो वी हैव हॉरर, वी हैव कॉमेडी, वी हैव सब्जेक्ट बेस्ड, सोशल बेस्ड, मिस्ट्री। घूंघट इज अ मिस्ट्री मूवी। ठीक है, इसके अलावा आपको इंटरटेनमेंट वाला स्टफ मिलता है। म्यूजिकल फिल्में हैं तो वो सिर्फ म्यूजिक बेस्ड हैं, उनमें उन्होंने आर्टिस्ट से दिखाए हुए हैं कि भाई ये सिंगर है तो ये इस तरह के गाने गाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोयल एंड इंतजार, जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक बेस्ड पे ही वो सारी फिल्म है। या चिंगारी की बात ले लो तो उसमें जो दोनों लीड थे वो सिंगर थे। सो हम ये बातें कर रहे हैं कि लाइक ये भी बहुत सारे जॉनर्स हैं जिन पे कभी इन्होंने वर्क नहीं किया। सो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात आती है किसी को टारगेट करने वाली, दैट्स बिलो द बेल्ट। जिसके रिएक्शन में बड़े ग्रेसफुली हुमायूं सईद ने लिखा। हुमायूं के तो शहजादे हैं। मैं तो हुमायूं का फैन हो गया, बहुत बड़ा, जो उन्होंने बात की कि इधर भी जाऊंगा और उधर भी जाऊंगा और ज़रार भी देखने जाऊंगा। 25 नवंबर को आ रही है, सभी जाके ज़रार देखें। कितनी प्यारी बात, दैट्स अ टीम स्पिरिट आई गेस। आपको इस टाइम ये है, आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो और आप शान वेटरन हैं, और आपको चाहिए कि जो लोग फिल्में बना रहे हैं और जो देखी भी जा रही हैं और ज़्यादा आवाम देख रही है, मास पॉपुलेशन मासेस के लिए जाके देखती हैं, और इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा के लोग फैन हैं बहुत। आई हैव सीन दोज पीपल जो कि इस फिल्म को बहुत शौक से देखते हैं। सो आप किसी को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। हर तरह की फिल्में हर तरह के लोग देखते हैं बिल्कुल, और हर तरह के लिए कंटेंट होता है। सो मेरा ख्याल है कि नहीं, फिर उसके बाद फहद मुस्तफ़ा भी आए ना। अच्छा, उन्होंने भी कुछ कहा। उन्होंने भी एक चीज़ ऐड की, वो पढ़ूँ मैं? जी जी जरूर। उन्होंने ये कहा कि उसके लिए मुझे एक के पास खोलना पड़ेगा। जी जी श्योर। वो कहते हैं कि यू आर माई स्टार हुमायूं सईद, आप इधर जाएं उधर जाएं, यू विल बी क्राउन ग्लोबली, क्योंकि उनका आजकल क्राउन सीजन भी आया हुआ है। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, अ जेन्युइन सुपरस्टार एंड एन एक्सेप्शनल सीनियर टू लुक अप टू, मोर पावर टू यू। ठीक है, उन्होंने ये भी बता दिया कि सीनियर फिर कौन ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, रिसेंटली खैर वैसे वो गए हुए थे उधर मिडिल ईस्ट में, फिल्म फेयर एक हो रहे हैं जो होते हैं हर साल। हाँ जी, फहद गए थे। फहद, और वो उन्होंने गोविंदा के पाँव को ऐसे हाथ लगाए तो वो बड़े ट्रोल हो रहे हैं। क्यों? कि भाई क्यों हाथ लगाए? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? करने ही लगाने चाहिए था, डिग्निटी होती है एक। तो एक स्टार, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, स्टार की रिस्पेक्ट भी तो होती है ना। नहीं, बट पैर को हाथ लगाए, गोडे को हाथ लगाया ऐसे तो क्या है यार? ये देखो मैं बताता हूँ, ये एक मरासी कल्चर है।
सीधी बात है, आर्टिस्ट होते तो मरासी ही है। अच्छा ठीक है, ये तो वही बात होगी जिसको हम ठीक करने के लिए पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे हैं। आज आपने बैठ के वही बात कर दी कि वो होते तो मरासी ही है। तो ना इट्स पार्ट ऑफ कल्चर, तुम ये कहना। इट्स पार्ट ऑफ कल्चर कि आप जब अपने किसी उस्ताद के पास जाते हैं, आप किसी अपने बुजुर्ग के पास जाते हैं, तो आप ऐसे गोडे को हाथ लगाते हैं कि आशीर्वाद दीजिए। खैर बाय द वे उधर हमारे साइड भी थे। अच्छा, वो भारती भी थी, भारती सिंह भी थी। हाँ, उधर उनकी बड़ी अच्छी एक कन्वर्सेशन हुई। बेटी के साथ आई थी? नहीं अकेले। अच्छा, वहाँ वो होस्ट कर रही थी। वैसे भारती का वजन कितना कम हो गया है। हाँ सही बात है, ड्रास्टिकली वजन कम करना कोई इनसे सीखे और ड्रास्टिकली बढ़ाना भी कोई इनसे सीखे। हाँ, मतलब ये एकदम वो ऐसी ये हुई होती है, एकदम वो हुई होती है। सही पापी पेट का सवाल है अर्चना। अच्छा खैर, इसके अलावा ये तो हमने बात कर ली, आई थिंक हमारे सही वाली हुई। सो बट ये है कि शान को ये नहीं करना चाहिए था। शान एक हमारे मुल्क का बड़ा स्टार है और उनसे इस तरह की बातें एक्सपेक्ट नहीं की जाती। और सेकेंडली एक और भी चीज़ है कि फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, आपके कहने का मतलब यही था कि रोमांटिक कॉमेडी मूवीज नहीं होनी चाहिए, रोम कॉम्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर आप किसी की फिल्मों के नामों को टारगेट ना करिए। फिर उन्होंने बाद में सारा नज़ला जो है ना जर्नलिस्ट पे डाल दिया है कि आप लोगों ने इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ओके फाइन, बाद में फिर यही होता है कि सियानी भी संभल नोचना है। तो चलें फिर आगे, तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि एक वेब सीरीज या शो एक आ रहा है जो कि हम जैसे लोगों के लिए फाइनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड वालों ने तो दिल तोड़ दिया था इस टॉपिक के ऊपर। डबल एक्सेल देखी नहीं है, लेकिन नहीं, थोड़ा बताएं तो सही है क्या? अच्छा, टॉपिक है बॉडी शेमिंग के ऊपर, और अगर कोई बंदा आउट ऑफ शेप है तो उसकी लाइफ में उसको क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, या उसने लाइफ में किस तरह चीज़ों को फेस करना है। तो हम तो बहुत शौक से देखेंगे। मैं तो बहुत शौक से देखूंगा, मेरा दुखती रह गई है। तो कर कौन रही है ये? कर रही है मेरी फेवरेट। आपकी फेवरेट है? नहीं, ये कब से हुआ? कह दिया मैंने। अच्छा लगता है। हाँ, चलन में है। सनम झंग कर रही है और मोटापे का वो किरदार कर रही है। सेम अभी बॉलीवुड में भी एक फिल्म आ रही है डबल एक्सेल, बल्कि आ गई है, जिसमें हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा दो मोटी लड़कियों की कहानियां बता रही हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? डबल एक्सेल के बारे में हम ओवरऑल मोटापे पे बात करते हैं। यार मैं सिर्फ ये कहता हूँ, शुड वी मैं बताता हूँ, गो फॉर सच जॉनर्स यार ऑब्वियसली जाना चाहिए लोगों को। देखिए, कुछ लोगों की पूरी की पूरी जिंदगी गुजर जाती है ट्रोल होते हुए, सुनते हुए। आपने कितना सुना होगा कि लड़कों के नाम आलू, कद्दू, हाँ, इस तरह के नाम रखे जाते हैं, ठीक है, और लड़कियों के नाम पता नहीं क्या अजीब अजीब, बहुत बुरे, हाँ ठीक है। हमारे यहाँ एक आंटी थी, उसका नाम गोंगलनी क्यों भाई? गोंगलू होता है ना, हाँ, तो गोंगलू से गोंगलनी, वो जरा छोटी सी और मोटी सी थी। छोटी सी और मोटी सी, ठीक है। ये परवाने शमा पे आ रहे हैं। चलो, तू शमा है, तू है परवाना। तो अच्छा, इस तरह की चीजें, तो इस तरह के लोगों के लिए मेरे ख्याल में ये जो ड्रामा है या मूवी है या जो भी प्रोजेक्ट है, ये एक मशअल राह साबित होगा कि आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, जो आपकी लाइफ का रियल जो मोटिव है उसके ऊपर फोकस करना है। आपने पकड़ लिया? यस, चलो माशाल्लाह, ये सही है, कैच। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, इन टॉपिक्स के ऊपर चीज़ें बननी चाहिए। यस, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक मोटे बंदे की तकलीफ एक मोटा बंदा ही जान सकता है। हाँ बिल्कुल। कहने को बड़ा आसान होता है किसी पे कमेंट करना कि वजन लूज कर लो, थोड़े से चल लिया करो यार, तुम्हारे तो इतने घड़े, तुम्हारे नीचे इतना बड़ा लॉन है, तुम वॉक किया करो, फलाना लोग कहते तुम तो दौड़ा करो। अब मैं सबसे पहला जवाब ये देता हूँ कि भाई मुझे अस्थमा है, मेरी केस हिस्ट्री जान के फिर मेरे से बात किया करो, मैं दौड़ नहीं सकता। हाँ, फिर कहते हैं तेज तेज चल लिया करो। मैं कहता हूँ अच्छा ओके। सो नहीं, करने का दिल बहुत चाहता है, हर एक का दिल करता है वजन कम हो, बट हम बहुत सारी चीज़ों में जकड़े हुए होते हैं, बहुत सारे। हमें वो मोटिवेशन वाला सिरा नहीं मिल रहा होता कि हम कहाँ से शुरू करें, ठीक है। और जबकि कोई बंदा एक आराम से बैठ कर ये कोई नहीं डाइट कर लो, ठीक हो जाओगे। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि जो लोग मोटे होते हैं फिर वो लूज करके वो हो जाते हैं, वो जब इस तरह के रिमार्क्स देते हैं मुझे वो और ज़्यादा हर्टिंग, क्योंकि आप तो एटलीस्ट ज़्यादा देते हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग वही लोग करते हैं जिन्होंने अपना वजन कम किया हुआ होता है, सबसे ज़्यादा बकवास वही करते हैं। सॉरी, हाँ, क्योंकि उनको ना, हालांकि उनको समझना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं, हाँ, और हमने इस चीज़ से बचने के लिए ये काम किया है। और हम एज मोटे
लोग कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें वजन कम करने के लिए ऐसे भी करने को तैयार हो जाते हैं जो कि हमें बाद में बहुत लेटली जाकर रियलाइज होता है कि वो मेडिकली हमारे लिए फिट नहीं थी, सेहत के लिए अच्छी नहीं थी। लाइक जैसे फाके करना या जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको अपनी एक कज़न की स्टोरी बताता हूँ। थोड़ी सी वो ओवरवेट थी, तो वो उनको किसी ने बताया कि रोज़ाना सुबह उठ के नहार मुँह गर्म पानी में 2 लीमू डाल के पिया करो। हाँ। अब रोज़ाना उठ के 2 लीमू डाल के उसका को महीने में वज़न तो कम हो गया। हाँ। बाद में पता चला और उनके जो बोन्स हैं, बोन मैरो ही नहीं थी, वो चर्बी के साथ साथ बोन मैरो से पिघलाता गया लीमू। मतलब आपकी चर्बी तो गई, उसके साथ आपकी हड्डियों में जान ही नहीं रही। इसके अलावा मेरी भी फैमिली में एक किस्सा है कि उनको किसी का वेट लॉस करने के लिए कलौंजी की एक पक्की होती है, वो खाओ। वजन तो कम हुआ लेकिन उनके मैदे में सुराख हो गई। शिट। तो होता है। सो यस, मोटा बंदा वाकई वजन कम करना चाहता है तो अगर और हमारे भी एहसास होते हैं, एहसास होते हैं, हमें भी हर चीज़ का हक है, हमें भी अच्छे कपड़े पहनने का हक है, हमें भी लव लाइफ का हक है, लेकिन जो हमारे एक सेट पैटर्न्स हैं वो हमें अलाउ नहीं करते। सो यस, कूडोज टू हम टीवी जिन्होंने ये टॉपिक उठाया और बहुत जल्दी उठाया। मतलब अभी लेट नहीं हुआ। सो लेट्स सी कैसे होता है और क्या। अच्छा, आपको किसने बताया हम टीवी पे आ रहा है? हम टीवी का है। अच्छा, मैंने टीजर देखे हैं, क्या हो गया मोम जी। देखो भाई, आजकल मोटे आदमी को एक पतली और प्यारी बीवी चाहिए। चलते जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, एक और भी तो है ना प्रोजेक्ट, चलो वो हम वो इकरा अजीज वाला एक थी, वो मैंने इसमें ही डाला होगा, चलो फिर हम उसको वहाँ पे कर लेंगे। हाँ, उधर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है वो ये है कि शुएब अख्तर की जो एक आ रही थी बायोपिक, उसके लिए उन्होंने शुएब अख्तर फाइनलाइज कर लिए हैं और वो है उमैर जसवाल। माशाल्लाह। समी मेरी वार वाले कौन सा वाले? समी मेरी वार सॉरी, मेरे से ऊंची नहीं बोला जा रहा, जैसे बर्दाश्त करें। मेरे ना यहाँ पे मेदे में दर्द हो रही है। अभी हुई है? अभी पहले तो नहीं थी, शो से पहले बोल के हो जाती है, थोड़ी देर तक हो जाएगी। अच्छा, वो आपको क्रैम्प्स पड़ी? हाँ। अच्छा, खैर उसमें फिल्म जो है रिलीज होगी नवंबर 16 2023 को, अगले साल, यानी कि शूटिंग उसकी स्टार्ट हो गई है और दिसंबर में शुरू होगी उसकी शूटिंग, और उसमें पाकिस्तान, दुबई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगी। माशाल्लाह। ठीक है। फिल्म का नाम होगा जी रावलपिंडी एक्सप्रेस। हम एक दो पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, तब काफी टाइम पहले जी, जब सिर्फ नाम अनाउंस हुआ था जी। और इसके ना कोई वो नहीं डिसाइड हुए थे, एक्टर डिसाइड नहीं हुए थे, जो कि अब हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे, क्या आपको सिमिलैरिटीज नजर आती हैं शुएब अख्तर? और ये बाय द वे उनका जो 1975 से लेकर 2002 तक का जो जितना भी टेनोर है वहाँ उस एरा को के बाद का नहीं। हाँ। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम इस तरह की दर्शकों को, हाँ, हम बस उनकी फिर वो हो गई ना, रिटायरमेंट हो गई। तो मुझे एक चीज़, रिटायरमेंट हो गई ना सुबह, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही सिर्फ बताना चाह रहे हैं। मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता। हाँ, तो वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही बताएंगे। लेट्स सी उसमें पर्सनल भी कुछ ऐड करेंगे ना, मतलब उन सारे उसमें उन पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, उन पे ड्रग्स की हुई और उन पे वो जो मैच फिक्सिंग की हुई, तो वो आई डोंट नो, पता नहीं, बहुत सारे। वैसे वो हमारे नेशनल हीरो हैं, हमें इस तरह से इतने गाफिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सॉरी शुएब भाई लेकिन हमें इतना स्पोर्ट्स का इतना मैं स्पोर्टी नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बताओ कि क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक पीरियड फिल्म्स है 1975 से 2002 तक दिखाना है, सो डू यू एक्सपेक्ट? टीम कौन सी है? टीम अभी इतनी ऐसे नहीं, अनाउंस नहीं हुई अभी, मैंने तो उस पर रिसर्च नहीं की। नहीं, जो भी हो, लेकिन टीम जो भी हो, बट आई एम एक्साइटेड वैसे। लेकिन एक पीरियड फिल्म के लिए आप कुछ चीज़ें तो एक्सपेक्ट करते हैं, एक सर्टेन टाइप ऑफ आर्ट डेकोर होना चाहिए, आपको लोकेशंस कुछ इस तरह से, कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए। कॉस्ट्यूम अब आप ऑस्ट्रेलिया, दुबई और वो कर रहे हैं, तो क्या अब आप 2002 का दिखा पाएंगे? बड़ा मुश्किल काम है। So that's what I am expecting from बड़ा टेक्निकल काम है रावलपिंडी एक्सप्रेस के। हम स्टोरी तो चलो जो भी होगी, लेकिन जो हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, क्या वो टाइम स्पेसिफिक होंगी कि नहीं? So इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली। एक है निगार के बारे में, जो कि एक थी तो टेलीफिल्म, लेकिन उन्होंने बड़ा इस चीज़ को इंश्योर किया कि जो भी हम आर्ट डेकोर दिखा रहे हैं या जो भी चीज़ें दिखा रही हैं वो उस टाइम स्पेसिफिक हों। सो ये मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? बॉडी लैंग्वेज उमैर क्या कर पाएंगे? उमैर को कभी इतना खास नहीं देखा, तो मैं इतना नहीं बता सकता हूँ। नहीं, उन्होंने मोर महल किया था, कितना फ्लॉप ड्रामा। तो
इसलिए तो कह रहा हूँ ना, हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा सरमद ने भी फ्लॉग काम दिया हुआ है तो मोर महल वो बेचारे अक्सर रोते हैं उसको अच्छा। डिस्कस करके। मीशा शफी और जसपाल साहब का है। लेकिन उन्होंने पेट छुपाने के लिए अभी कह दिया हाथ इधर का। ये है मोटे बंदों की प्रॉब्लम्स मून। कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं समझता। ये पेट यहाँ चला जाता है वहां चला जाता है, अदरक वाला हिसाब है हमारा। अच्छा खैर मून, ये हम बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे मोर महल, टेबल में मैंने आगे पीछे कर दिया ऐसे। मोर महल पे बात हो रही थी। हाँ मोर महल पे, मोर महल पे, हाँ बड़ा बुरा ड्रामा था। मीशा शफी थी उसमें जी, मीरा जी भी थी। साइम सादिक जो आइलैंड के डायरेक्टर हैं वो उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस ड्रामे में। जी जी जी। मीरा जी कहाँ से आ गई? अच्छा वो कोई और ड्रामा था, वो कोई और ड्रामा, वो नागिन था। वो नागिन था। अच्छा खैर आज हम बहुत बोर हो रहे हैं मून लगता है। नहीं आज हम एंटरटेन हो रहे हैं। अच्छा तो आगे मैं बस देख रहा हूँ कितनी चीजें एक रहती है बस, चलो ले आओ। नहीं जो है वो ये है कि ऐनक वाला जिन को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? एक न्यूज आई है कि उस पे वर्क हो रहा है। उसी ड्रामे को दोबारा कर रहे हैं या नए सिरे से बनाएंगे? ऐनक वाले जिन की ही एक स्टोरी को वो करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे किरदार तो उनकी तो डेथ हो गई, जैसे जकूटा जिन था या बिन बथोड़ी थी। डू यू वॉच ऐनक वाला जिन बचपन में? करनानी भी नहीं है अब। नो आई डिडंट वॉच। इवन काफी उन लोगों की उनमें डेथ हो गई। दस्तूर नस्तूर और मुझे सिर्फ नाम याद है करेक्ट, लेकिन कभी बचपन में देखा नहीं यार। इतनी झलकियां। तुम तो काफी जवान हो गए जब ये आया था। जी मैं 65 साल का था। 65 साल का था। 65 साल के थे। मुझे हल्की झलकियां याद है, बट आई वाज नॉट अ फैन ऑफ ऐनक वाला जिन। मेरे सारे घर वाले बड़े शौक से आते ऐनक वाला जिन आ रहा है, ऐनक जिन लाता है। क्या ऐनक वाला जिन है दफा, मैं नहीं था देखता। उस जमाने में एक जोक भी बड़ा मशहूर था, जो ऐनक लगाता था ना उसे कहते थे ऐनक वाला जिन। जैसे तुम्हें कहते थे? अच्छा खैर नहीं, मेरे तो ऐनक बहुत लेट जाके लगी थी। अच्छा बहुत सारे 90s के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी एक नॉस्टैल्जिक होगा ऐनक वाला जिन। व्हाट डू यू थिंक? इसको एक दो पहले भी इन्होंने पीटीवी पे एक दो कुछ एपिसोड्स निकाले थे, बट वो इतने हिट नहीं गए थे, तो इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया था। बंद कर दिए थे, दोबारा करने लगे हैं। तो अब कोई और टीम होगी ना, कोई और चैनल होगा। हाँ नहीं पीटीवी ही है, लेकिन डू यू थिंक के हिट होगा? नो। आजकल लोग फैंटेसी, आजकल के बच्चे तो वो देखते नहीं हैं, ठीक है। आजकल के बच्चे तो मोबाइल्स में जो चीजें देखते हैं वही देखते हैं। और आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव भी हैं। उनको ये मैजिकल और ये फैंटेसी को इतनी ज्यादा, और इस तरह की छू मंतर और मैं भूतों की नानी ना मेरा करनानी, अंधेरी रात ना तारा ना चाँद, अडम्बरा कडम्बरा, वो वाली चीजें अब नहीं चलेंगी। हाँ अद्धी मिट्टी अद्धी कोड़ी बिन बतौड़ी है। अच्छा खैर नहीं, लेकिन वो 90s वाले बच्चे अगर देखें, लाइक तुम लोगों ने जब बचपन में देखा था तो वो एक अलग चीज है, लेकिन तुम लोगों ने क्या मतलब? तुम लोगों ने बचपन में देखा, तुम लोग नहीं थे तब बचपन में। 70s का हूँ ना। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारे जमाने में सरकटा इंसान आता था? पता नहीं क्या आता था मेरे जमाने में। अच्छा नहीं, मैंने एक चीज नोट किया, आजकल के बच्चे बहुत इंक्विजिटिव हैं। वो इस तरह की फैंटेसी पसंद नहीं करते। वो उन्हें पसंद आती हैं गाड़ियाँ, कार्स, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। साई-फाई, हाँ साई-फाई वगैरह। तो अब लेट्स सी क्या रिस्पांस आता है। सो इसी के साथ खत्म करें, चले जी नेक्स्ट क्या है? इंटरव्यू ऑफ द वीक। नहीं व्यूअर्स डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन कर लो पहले। मुझे क्या जी व्यूअर्स डिस्कशन की बात करनी है जी। बताएं मुझे 3 सवाल आज की जो 3 खबरें आज की, जो सवाल नहीं है ये, जिनमें से एक सच हो सकती है, एक सच हो सकती है। हो सकती नहीं, वो है। सबसे पहली जो एक खबर है जो कि आई है सूत्रों की माने कि मैं भी शयात वंडर वुमन कर रही हैं हॉलीवुड जाकर। तो वो उसके लिए उन्होंने अभी उनकी चल रही है शूटिंग वगैरह, अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह हो रहे हैं। और अभी वो जो क्या बोलते हैं, वो जो डायलॉग्स की प्रैक्टिस होती है, कुछ होता होगा, उन्हें कुछ बोलते हैं। अच्छा हाँ, वो जो रीडिंग्स, अच्छा ओके, रीडिंग होती है ना, जिसमें वो बैठ के पूरे आर्टिस्ट इकट्ठे बैठ के, तो उसमें आजकल मसरूफ है। अच्छा, पहली तो खबर ये ठीक है। दूसरी खबर ये है कि इमरान अशरफ, जिनके भी रिसेंटली, इमरान अशरफ ही है ना वो, हाँ डिवोर्स हुई है। कहा जा रहा है कि उनकी डिवोर्स की बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व थे। ओके। जबकि ये खबर मीडिया पे नहीं आ सकी किसी वजह से। तीसरी जो खबर है वो ये है कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, जो कि नबील कुरैशी की एक बहुत
अपरंपार मूवी है इस साल की, हाँ उसका सीक्वल आ रहा है। ओके, और उसमें वही कास्ट होगी? नए लोग अभी होंगे? कास्ट नहीं रिवील, लेकिन Okay. सीक्वल कंफर्म कर दिया गया है। फाद मुस्तफा तो होंगे ही होंगे, ओके, लेकिन आगे देखिए। लड़की देखे कौन होती है? तो शुड आई रिपीट नहीं 3 खबरें दोबारा से, नहीं। या लोग पीछे करके फिर देख लेंगे? हाँ। नंबर 1 मैं बता देता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। पहली ये कि मैं भी शयाद बनी वंडर वुमन। दूसरी ये कि क्या इमरान अशरफ ने भी किया डोमेस्टिक वायलेंस। तीसरी ये, क्या कायदे जिंदाबाद का सीक्वल आ रहा है। इन तीनों की खबर, इन तीनों में से एक बात बिल्कुल सच है, और आपने भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि वक्त आने पे आपको, वो शायद रिवील भी हो जाए। चलो चले आगे। अब आपने बताना है आज आपको कौन सी खबर सच लग रही है। मैं आगे ग्रिल सेगमेंट की तरफ जा नहीं, रहा था। आप नहीं, वो हमारे देखने वाले ऑडियंसेस यार, आज हम जरा शो ठंडा दर्शक है ना, बताएं ठंडा है ना बहुत। गाइस। It's okay. अच्छा, next क्या है? मेरे प्लेटलेट्स 55,000 से एकदम 1,40,000 तक पहुंच जाए। तो 140 तो 1,40 सॉरी, हाँ, वो तभी कम होंगे। हाँ। अच्छा चलो, चाहे नेक्स्ट सेगमेंट बताओ। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इंटरव्यू ऑफ द वीक। जी, क्या देखा आपने? कुछ नहीं देखा। मैंने बीमार पड़ा हूँ, नहीं, मैंने आपको अपने साथ बिठा के दिखाया था ना, मैं सुना था, देखा नहीं। हाँ, उमर आलम का हमने इंटरव्यू The देखा Talk टॉक शो में। जी, बहुत सारी चीजें The देखने को Talk मिली। ये मैं बहुत फैन हूँ उमर का। अच्छा, मैंने कहा हसन के। नहीं उमर का। अच्छा हाँ, हसन का भी मैं आता हूँ। उमर इज अ डिसेंट गाय। ही इज अ वेरी डिसेंट गाय, ही इज अ वेरी गुड जेंटलमैन, जिसको कहते हैं रीजनेबल बॉय। यस। और मेरी बड़ी दुआ है कि उनको बहुत तरक्की मिले और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिले। उन्होंने जो काम किया वो अच्छा किया ऑलरेडी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो एंगेज नहीं है। एक तो ये भी बात गलत सलत फैलाई जा रही है, उन्होंने इस चीज़ को रद्द किया। फिर इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें नोट की कि मतलब हसन को ना थोड़ी चीज़ें लर्न करनी चाहिए इंटरव्यू करने से पहले। लाइक ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिज वर्क, या उसकी जो वो हर बात पे बात पकड़ने वाली चीज़ें हो रही थी ना, कि नहीं आपने तो कहा था आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिर आपने ये कैसे कर लिया, मतलब तमाशा कैसे कर लिया, जहाँ आपको पहले कॉल्स नहीं आती थी तो इधर मतलब उन्होंने कहा कि जब मुझे तमाशा कॉल्स आई तो मेरी कुछ डेट्स का इशू था। हाँ। तो मैं 2-3 हफ्ते कर सकती थी, उसके बाद मेरा कोई प्रोजेक्ट हुआ था। तो कहते हैं आप तो कहते हैं कि आपको तो फ़ोन करते थे लोगों को कि आपको काम दे दें, और फिर आप कह रहे हैं आपके पास डेट्स नहीं थी। तो एक इस तरह की थोड़ी डिमीनिंग बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। आप गेस्ट को अपने शो के बुला के इस तरह उनको अनकंफर्टेबल करते हैं। ये तो अनकंफर्टेबल करने वाला सीन है ना जी। बात पे उनकी बात पकड़ रहे थे, फिर उनको कह रहे थे कि नहीं जी आप लोगों ने बिग बॉस की कॉपी की है, तो अगर उनको नहीं मिला फॉर एग्जांपल लाइसेंस, और अगर लाइसेंस मिला भी तो लाइसेंस की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस अगर पाकिस्तानी फॉर्मेट में नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने अगर अपने तरीके से बना भी लिया है, तो इसमें इतना बुरा क्या है। तो उस पर भी उन्होंने उमर की बेइज्जती की, मतलब उमर को खींचा, क्या बोलते हैं, टांग खींची। यही हो गया ना कि हाथ आ जाए जो। अब वो शो में से प्रोड्यूसर तो उनके हाथ आए नहीं, तो उन्होंने जो हाथ आया उसी को पकड़ लिया। हालांकि शो इन्होंने देखा दुखा कोई नहीं। हाँ जी, एग्जैक्टली बस वही उड़ते उड़ते जो भी इंटरव्यूज देखे तो वही। इसके अलावा मुझे एक चीज़ उमर की डिस्कस करनी है कि उमर अपने प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं यूजुअली, पहली सी मोहब्बत या पिछले कोई उनके दो तीन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वो अपनी फिल्म कारमा क्यों नहीं डिस्कस करते? उसमें इतना अच्छा काम किया उन्होंने। उसमें उस पूरी फिल्म में सबसे अच्छा काम ही उमर का था। उनको कहना चाहिए, उन्होंने एक फिल्म किया है कारमा, और उसमें उनका बड़ा अच्छा किरदार था। इसके अलावा उन्होंने बात किया कि अगर वो किसी सेलिब्रिटी को डेट करना चाहें तो वो सोनिया हुसैन को डेट करना चाहेंगे। इसके अलावा क्योंकि वो उनको बहुत स्वीट हार्ट लगती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी कहनी है कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जिस तरह का ये शिटी फॉर्मेट होता है, आई कॉल दिस फॉर्मेट अ शिटी फॉर्मेट। ठीक है, इंटरव्यू का ये फॉर्मेट मुझे बहुत शिटी लगता है। मैं ये इस तरह का नहीं, मेरे लिए है ये, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएं, 3 में से 2 को चूज करें या 3 में से 1 को चूज करें, और ऑब्वियसली आप बाकी 2 को लेफ्ट आउट करवाना चाह रहे हैं। और अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं, अगर आप एक स्टार हैं और आपके नीचे मेरे जैसे है जो इस तरह के शिटी कंटेंट को नहीं पसंद करता, लेकिन आपने इस शिटी शोज में जाना है, सो यू गाइस शुड लर्न फ्रॉम उमर कि उन्होंने इन शिटी सवालों का कितने डिसेंट तरीके से सभी का जवाब दिया, जिसकी वजह से मैं उमर का कुछ ज़्यादा फैन हो गया। इसके अलावा उन्होंने निगा जी के कपड़ों की भी बात की। जो मैंने कहा टॉपिक जी, क्या कहेंगे? क्या कहा आपने? उन्होंने क्या कहा है? निगा जी के बारे में क्या? निगा जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि अरसलान उनका फ़ैन नंबर 1 है दुनिया में। अगर कोई फ़ैन नंबर 1 का अवार्ड दे ना, निगा जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ अरसलान से रब्ता करें। वो आपसे कोरियोग्राफी सीखना चाहता है और आपको कुछ सिखाना भी चाहता है। मैंने ना कुछ 4 इंच वाली, 4 इंच कितनी इंच हो गई है?
नहीं बहुत छोटी हील है, रहने दो। नहीं हील नहीं है ये, मैं बीमार हूँ। ये क्या बोलते हैं इन्हें, मेरी बीमारी का ख्याल कर लो चंकी सोल्स। अच्छा ओके। ये सर में ना मार दूं मैं कि यार देखो निगा जी एक बहुत बड़ा हमारी इंडस्ट्री आई एम नॉट फैन ऑफ निका जी, सॉरी दैट्स इट। चलें फिर आगे चलें। उनको नहीं, उनके कपड़ों पे क्या बात की उमर ने, ये तो बताओ। वो कह रहे थे उनके कॉम्बिनेशन मुझे बड़े बुरे लगते थे। हाय ये गलत बात है वैसे उमर, आप किसी के कपड़ों की चॉइस के ऊपर बात नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? कल को तुम्हें कह दे कि अरसलान आप किस तरह कपड़े पहनते हैं, दिस इज़ योर चॉइस यार, आप किस तरह कपड़े पहनते हो ये आपकी चॉइस है, इस पे आप किसी की बात नहीं कर सकते। सॉरी मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। ओके कन्विंस। हाँ ओके सॉरी। हाँ ठीक है ना, समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम तुमने की ना किसी के बारे में तो देन आई विल टॉक टू यू। वो हमारी पर्सनल बात होगी, वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे हम। अच्छा हाँ ओके 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 सॉरी 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 ठीक है। अच्छा इसके अलावा उन्होंने माहिरा और मरीहा के कपड़ों की भी काफ़ी तारीफ की। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ हसन को कहनी है कि ठीक है अगर आपने किसी एक स्टार को बुला लिया है जो कि लेस फेमस है कंपैरेटिवली जिस तरह के लोगों को आप बुला रहे हैं, तो उसमें आप बार बार पता नहीं क्यों इतनी छिछोरी हरकतें कर रहे हैं सो दैट वो उनको लगे कि आप बहुत बड़ी चीज़ हैं, वो नुमाया हों, तोप चीज़ हैं। सो वो मुझे बहुत बुरा लगा। हसन का पोस्ट में हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट हसन बिहेवियर हसन बिहेवियर थ्रू आउट द शो वाज वेरी डिमीनिंग टुवर्ड्स आई फील लाइक इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी जो उमरिहा फैन है या उमर के जो फैंस हैं वो देखेंगे तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की जो कि मैंने आपको 3-4 जगह पे पॉइंट आउट भी करके बताई। मैंने कहा यहाँ पे ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। चलो खैर चलिए आगे चलें जी। नेक्स्ट है जी कंटेंट ऑफ द वीक। क्या था कंटेंट ऑफ द वीक में? 2 चीज़ें हैं। पहली कौन सी है? पहली मैंने देखी थी एक मूवी। कौन सी थी? चक दे इंडिया। हाँ जी मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी, मैंने कोई लाखवीं दफ़ा देखी है। अच्छा मुझे बहुत पसंद है चक दे इंडिया। क्या अच्छा लगता है चक दे इंडिया में? चक दे इंडिया में ना मुझे अपनी कंट्री से मोहब्बत बहुत अच्छी लगती है जो शाहरुख खान को है। कभी अच्छा यानी कि हुब्बुल वतनी ओवरऑल। हाँ पैट्रियोटिज्म मुझे बहुत पसंद है। आई एम द कोच ऑफ द इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते कि वो बात में कहते हैं कि पहले इंडिया बाद में कोई और चीज़। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों में भी अपने मुल्क से इतनी सी मोहब्बत अगर हो जाए ना तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हम सिर्फ अपने पर्सनल मफादात देखते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, मैं वहाँ पे पहुँच इंक्लूडिंग अस। जी मैं वही अपनी बात कर रहा हूँ ना, हम लोग, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम एक लेवल पे सोचें तो अपने कंट्री के लिए कुछ करते हुए आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि इवेंचुअली अगर आपका कंट्री प्रॉस्पर करेगा तो आप भी प्रॉस्पर करोगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई उस आती है। उसके अलावा मुझे ना इस तरह की मूवीज़ बड़ी पसंद आती हैं जहाँ पे स्ट्रगल दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुज़र के, बहुत मराहिल से गुज़र के एक कामयाबी को आप हासिल करते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे इसलिए ये फिल्म बहुत, ऊपर से इसका म्यूज़िक मुझे बड़ा पसंद है। ओके हाँ तो और क्या देखा? मैंने देखी 2 फिल्में। एक तो हम दोनों ने साथ देखी विच इज़ धोखा। दैट वाज अ वेरी माइंड बॉगलिंग फिल्म। बोंगी नहीं थी। आई डिडंट लाइक इट, सॉरी। कुछ ज़्यादा माइंड इत्तेफाक हो गए। हाँ, कुछ ज़्यादा लोगों के ज़हनों के साथ खेलने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी थी। जैसे जो हीरो या विलन आपने अगर फिल्म में आइडेंटिफाई करना है तो बहुत जल्दी आपको शुरू के 10-20 मिनट में पता लग जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि ये इज एक्टिंग फेक। हाँ She's mentally very ill and extremely volatile. मतलब क्या कर सकती है? सो यस वो मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन जो दूसरी वो बल्कि नेटफ्लिक्स पे आई थी तो लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें एक गाना भी रिवाइव किया गया है, मेरे दिल गाए जा जुबी 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 जुबी। अच्छा जुबी जुबी जुबी। अच्छा मेरे दिल गाए जा जुबी 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 मस्ती में गाए जा। ओके और सेकंड जो मैंने फिल्म देखी वो मैं हर एक इंसान को रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है द लिटिल प्रिंस। इट्स एन एनिमेटेड मूवी। एक 1940s में किसी ने एक नावल बनाया बच्चों के लिए जो कि शुरू में हिट नहीं हुआ। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ऐसी थी कि वो बच्चों की समझ से बाहर की थी। मैं ये नहीं कह रहा था वो अडल्ट कंटेंट था या कुछ ऐसा कंटेंट था जो बच्चों के लिए मौजू नहीं था। वो बहुत डिसेंट कंटेंट था बट वो बहुत मेटाफोरिकल था। उसमें ये दिखाया गया था कि एक इंसान का बचपना हम बहुत जल्दी बचपन में ही मार देते हैं। बच्चों का बचपना बचपन में ही मार देते हैं। ठीक है तो उसको रिवाइव कर रहे हैं क्योंकि फिर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से
बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले वो ऐसे अडल्ट्स को एक्सपीरियंस करता है जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स देते हैं, इनका काम सिर्फ ऑर्डर देना होता है, वो ये भी नहीं देखते कि ऑर्डर में जो दे रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। फिर वो एक ऐसे इंसानों से मिलता है जो बहुत जिन्हें सिर्फ प्रेज चाहिए होती है, वो सिर्फ काम करते हैं इसलिए ताकि उनकी प्रेज हो सके। फिर वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जिनका काम सिर्फ बिजनेस करना है या पैसे कमाना है, उनके नज़दीक किसी और चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी इंटरनल फीलिंग, वो फीलिंग लेस इंसान है। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे डिफरेंट एडल्ट से मिलता है। नॉवल में वो 2 और इंसानों से भी मिलता है, जबकि फिल्म में उन्होंने सिर्फ 3 इंसान दिखाए। लेकिन उसका एक जो ओवरऑल एक बचपने को और उन्होंने अडल्ट्री को एक जो लिंक किया है, दैट्स कमेंडेबल। ये बड़ी पुरानी मूवी है 2015 की। पता नहीं क्यों उस दिन बैठे बैठे मेरे नेटफ्लिक्स पे आ गई, और जब मूवी एंड होती है और मेरे ये आंसू होते हैं। अच्छा। कहने को तो वो एक बच्चों की फिल्म है, एनिमेटेड भी है और एनिमेटेड भी है, उसमें क्या इमोशनली कनेक्टेड होंगे, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। आप अपने बच्चों को दिखाएं, अगर बच्चों को समझ नहीं आती उन्हें समझाएं, आप भी देखें। और मैं फिर वही नॉवल की मैं जो बात कर रहा था, जब शुरू में बच्चों को नहीं बहुत ज़्यादा उस नॉवल को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था, फ्रेंच नॉवल, तो बड़ों ने में पॉपुलैरिटी उस नॉवल की ज़्यादा होने लग गई, यानी कि बड़े लोगों ने ज़्यादा शौक से वो पढ़ा, और आज तक की तारीख में वो सबसे ज़्यादा पब्लिश होने वाला और बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनने वाला नॉवल है, वो आज भी चल रहा है। और जो इसके राइटर थे वो ख़ुद भी एक एविएशन से उनका ताल्लुक़ था, बेसिकली एक एविएटर की ही स्टोरी है। और उन्होंने बहुत सारे अपने पर्सनल वाक़ियों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और इसके अलावा जो इसमें और एक, मतलब मैं इस फिल्म में बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा हाँ, इसके अलावा वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी ये नावल वो हो चुका हुआ है ट्रांसलेट। अच्छा, दुख ये है कि ये इसकी जो सक्सेस थी, जो उसके राइटर थे वो अपनी लाइफ में देख नहीं पाए उनके मरने के बाद। उनका बेसिकली वो किसी जहाज़ में किसी मिशन पे गए थे और उनका जहाज़ आज तक वापस नहीं आया। 2000 समथिंग में एक जगह पे एक जहाज़, मतलब वो जैसे आता है ना किनारे पे आ जाता है, तो वो किसी सहरा पे आया, तो पता लगा ये उनका जहाज़ था, और बाद में लगा कि शायद वो World War II में उनको कोई फाइटर पायलट ने अटैक किया और वो मर गए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आई वुड रिकमेंड आप लोग ज़रूर जाके देखें, नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, एनिमेटेड मूवी। थोड़ी सी मेटाफोरिकल चीज़ें हैं, मैंने तो आपको भी बोला कि आप मेरे साथ बैठ के आई विल वॉच समडे। मैं एनिमेशन का इतना खास फैन नहीं हूँ ना, बट इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस। लेकिन एनिमेशन में हमने वो शर्मीनो बैद की देखी थी, मुझे समझ आ गई थी, वो काफ़ी अच्छी थी। उसका नाम क्या था? चमकीली? हाँ, कुछ इस तरह का। हाँ, दैट वाज अ वेरी गुड मूवी। एक एनिमेटेड शॉट था शर्मीनो बैद चुनाई का, मुझे अभी एग्जैक्ट उसका नाम नहीं, सितारा आई गेस, सितारा वो भी हमने देखा। उसमें उन्होंने यंग बच्चियों की शादी से रिलेटेड उन्होंने वो बड़ी साइलेंट शॉट था, साइलेंट थी लेकिन बहुत खूबसूरत था, वो भी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इसके साथ ही कंटेंट ऑफ द वीक भी हमारा ख़त्म हुआ। अब चलते हैं हम कमेंट्स की जानिब। कमेंट्स। अच्छा, ज़रा बहलाएं थोड़ा सा। मैं क्या बहलाऊं, अब तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि डेंगू से बच के रहें, क्योंकि डेंगू का सीजन खत्म हो गया है। अच्छा, अब आप बचे ही रहेंगे इंशाल्लाह। बस जिन्होंने आप सर्दी से बच जाएं, आप सर्दी से बचे, जिन्होंने जद में आना था वो आ गए हैं। अब आप नज़ले ज़ुकाम खांसी से बचें, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो मौसम के असरात से देखें, मैंने तो जैकेट पहन ली है, देखें मैंने एहतियात की है। आप भी प्लीज़ एहतियात करें। तो तब तक कमेंट खुल गया है। टोटल आर्मी लाइव कहती हैं ट्रांसजेंडर पे मूवी है तो इसमें क्या पॉजिटिव दिखाया गया होगा जॉयलैंड से रिलेटेड, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। टोटल आर्मी, आप इतनी अच्छी बातें करती हैं, अक्सर आपकी बातें मुझे बड़ी पसंद आती हैं। आप मेरा जो हमने शुरू में थोड़ी सी बातें की, आप ज़रा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा जो हमने जॉयलैंड से रिलेटेड की हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ ट्रांस की ज़िंदगी हम 3-4 चीज़ों स्टिग्मास पे रुक के तो नहीं करेंगे ना। तो या तो फिर आप हमें बताएं क्या तरीके हैं जिससे कोई एक इंसान ठीक हो सके। ठीक है। इसके बाद सिद्रा जमाल कहती हैं सलाम मून एंड अरसलान भाई, दरअसल मैं जॉयलैंड की बैन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। हो सकता है कि आप लोग राजा ज़ियाउल हक की वीडियो देखिएगा, उन्होंने जॉयलैंड फिल्म पर वीडियो बनाई है एंड इट्स नॉट लाइक कि वो
उस तरीके के रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं जो हर चीज़ पर हराम हराम कहें। वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको दुनिया की काफ़ी नॉलेज है। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो बायोलॉजिकल मेल होते हैं बट दे थिंक देमसेल्व्स एज फीमेल। और इस फिल्म में एक आदमी को जो कि शादीशुदा है उसे ट्रांसजेंडर जो कि अगेन एक बायोलॉजिकल मर्द है उससे प्यार हो जाता है। तो इट्स लाइक दिस मूवी इज़ प्रमोटिंग होमोसेक्सुअलिटी। लेकिन अगर मेरा इन मौलवी लोगों से भी एक गिला है कि जब काफ़ी सालों तक हमारे मुल्क में इन ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाया जा रहा था तब तो उन्होंने कभी इनका हकूक़ की बात नहीं की, लेकिन अब जब LGBT एजेंडा प्रमोट हो रहा है तब ये इन लोगों की बात करने लगे। आई एम ट्राइंग टू सी कि मुझे काफ़ी सालों तक पता ही नहीं था कि ट्रांसजेंडर लोग एक्चुअली में मेल होते हैं। मैं इनको इंटरसेक्स समझती रही। आप लोग आप लोग अपना बताएं कि आप पाकिस्तान में ख्वाजा सरार को क्या समझते रहे हैं अब तक। That's a very nice question. ट्रिकी क्वेश्चन It's a tricky question. सबसे पहली बात जो आपने की कि जो एक वीडियो है वो वीडियो मैंने भी थोड़ी सी देखी थी, मेरे से देखी नहीं गई। उसमें आप कह रही हैं कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जी वो एक आदमी है जो आदमी से प्यार करता है, तो ऐसा नहीं है। मूवी शायद कि उन्होंने भी नहीं देखी होगी। हाँ। उसमें ट्रांसजेंडर से तो प्यार वही बात नहीं है होता। ना ट्रांसजेंडर उस लड़के से प्यार करता है ना लड़का उस ट्रांसजेंडर से प्यार करता है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने जगह जगह से मैं वही बात की, जगह जगह से चीज़ें उठा के भी इसका ये मतलब ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत, ये गलत तरीका है। दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू रिसर्च ऑन समथिंग। एंड सेकेंडली अगर आप इतने ही पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने पूरी दुनिया देखी है, बड़ी नॉलेज देखी है, आपको चीज़ें समझ आएंगी। जैसे अगर आप ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर का पहला डायलॉग ही यही है कि एक मच्छर को एक मुर्गी से प्यार हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर प्यार हो भी जाता है ट्रांसजेंडर और एक लड़के को, सो उसमें बात कहते हैं एक मच्छर को एक मुर्गी से प्यार हो जाता है और मुर्गी मलेरिया से मर जाती है और मच्छर बर्ड फ्लू से। सो इट मीन्स कि ये प्यार ही नेचुरल नहीं है। उन्होंने अपनी ट्रेलर का आगाज ही इसी डायलॉग से किया है। सो हाउ कैन वी टारगेट जॉयलैंड ऑन सच बेसिस कि जी ये होगा तो ये होगा। सो वो अपनी मूवी का क्रक्स ही अपने पहले डायलॉग में बता रहे हैं। और क्या दो लड़के आपस में हग नहीं कर सकते? फ्रेंड्स आपस में, मुसलमान तो आपस में मिलते हैं सबसे पहले चप्पी डालते हैं। अच्छा, उन्होंने हग का भी इशू बनाया है? वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ट्रेलर में इस तरह की चीज़ आ गई है या किसी बहुत कुछ होता है, छोड़ दें इन चीज़ों को। कैसे पता चलेगा आपको कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है? अच्छा, नेक्स्ट आगे चलें। यासिर अब्बास कहते हैं फ्रॉम कंप्लीट बायकॉट टू सडन पार्टिसिपेशन इन द टीच बेटर प्रमोशन द वे सोनिया हुसैन हैज चेंज वक्त हालात एंड जज्बात, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अच्छी बात है, पैसे मिल गए उन्हें। हाँ, तो उर्वा को पता चल गया, उर्वा को पता चला हसन के शो पे। उसके बाद उन्होंने फौरन कॉल की, हाँ भी सोनिया कितने पैसे है तेरे? उन्होंने कहा मेरे 5 करोड़, उन्होंने कहा 4.5 करोड़ गाल मुखा दे, गाल खत्म हो गई। चलो, शगुफ्ता 3954 कहते हैं रिगार्डिंग यावर आई वांट टू से फुशिया मैगजीन डिडंट सेड अ सिंगल थिंग अबाउट इट, ऑल अदर पेजेस शेयर्ड इट बट नॉट फुशिया बिकॉज दैट पार्टी वाज बाय फराह हक एंड असद हक। फराह इज एडिटर एट फुशिया। ओके, गुड, very nice research Gupta, आपने thank you so much, but yes again I'll say कि that was very wrong, below humanity. yes. जन्नत कहती है मोहसिन लास्ट ईयर से आई गेस आ रहे हैं निदा के शो पर, उनका अपना शो भी आ रहा है TV1 कोई गेम्स टाइप शो है, मैंने नहीं देखा। सलमान जी कहते हैं मेरी समझ में ये नहीं आता, इस्लाम में बहुत कुछ चीज़ों को हराम करार दिया गया है लेकिन हम लोग अपनी मर्जी की चीज़ों से क्यों उठाकर हाईलाइट करते हैं ये हराम है वो हराम है। बिहाइंड द डोर्स क्या कुछ नहीं होता, इवन गली मोहल्लों में वो नज़र नहीं आता। ये सो कॉल्ड इस्लाम के ठेकेदारों को एक जॉयलैंड मूवी क्या आ गई, सबके अंदर का मौलवी जाग गया है। बीट मारिया भी और एनी द पर्सन जॉयलैंड शुड बी रिलीज्ड। यस, एग्री। जन्नत कहती हैं आल्सो राबिया डिड दिस ऑल विद प्लानिंग बिकॉज दैट पार्ट वाजंट ऑन द यूट्यूब एपिसोड बट इट वाज एयर लाइव। शी न्यू, राबिया अनम की बात हो रही, शी न्यू दैट ARY will not upload it. She intentionally asked someone on set to make her video, then she send it to every blogger. That's ऐसे ही हुआ। वो आप हमने बोल दिया ना कि वो तो एक पब्लिसिटी स्टंट था। सुबह 9 बजे उठ के तुम्हारी वीडियो बनाएगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी। इसके अलावा एक हैं यूज़र करके, वो कहते हैं मून भाई आप स्मार्ट हो गए हैं लेकिन आपको मोटापा भी सूट करता है और आप प्लीज़ मून भाई का इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में दें उन्हें मैं उन्हें फॉलो करना है। सॉरी मुझे तुम्हारा नहीं है डिस्क्रिप्शन में?
पता नहीं, मुझे नहीं मैंने ऐड किया हुआ है, अच्छा मैं फिर भी देख लूँगा। मिस दीना कहती हैं माय ओपिनियन ऑन दीज एक्टर्स हु आर अक्यूज्ड ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज इज दैट इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव देयर आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, इट्स नॉट एन ईजी as some celebrities have been doing on social media. What does cancelling a celebrity achieve? Do people want that person to just disappear from earth? It's not so easy. It's not so simple or easy. I agree with Sonia completely. Allow these people to recognize their mistake, get punished for it, and then change their behavior, because become a better person. We should allow people to grow and change and become better human, and not just discard them like they are capable of change. I have been so busy lately, I haven't been able to leave any comments, but I've been loving the content you guys give us with so much dedication. You present the show with so much clarity. Sorry for the long comment, I just love you guys too much to not share my thoughts, especially Moon bhai, आपका नाम बहुत प्यारा है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अच्छा, इसवा इजी कुकिंग कहते हैं सलाम गाइस, वेरी गुड डिस्कशन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. राबिया शुड हैव लेफ्ट द शो अर्लियर देन मेकिंग Mohsin embarrassed in front of the whole country. Hurting someone is very bad too, especially in front of so many people. Two wrongs doesn't make one right. If it was wrong, then he's still paying for it. Where so many of us get away with so much. जिस पे अल्लाह पाक ने पर्दा डाल रखा है, और मेरी दुआ है वो ज़ात पाक हम सब के पर्दे रखें, आमीन. आई डू एग्री दैट इफ अ वन पर्सन लेट्स गो एंड आर्ग्यू फॉर टाइम बीइंग, देन दैट डेफिनेटली calms the anger, then try to sort out the issue. But if it continues, then part your ways before violence get involved. But to be honest, mostly men are like Javed from Pinjara, who are providing everything but seamlessly very controlling mental violence, and by the time most women realize the situation, then it's already late. Like nowadays we got shocked of long marriages ending. Man should not raise his hand no matter how loud his wife argues, but such may I haven't seen anyone changing from their bad nature. They may get calm with time, but mostly they stay the same, if not worse. That's mostly why people compromise in most cases, and not bad idea though. Many duas. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. नेचर बिल्कुल चेंज नहीं होती है, कहीं ना कहीं काम हो जाते हो, चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, वो भी सर्टन रीजंस के साथ. मेरा एक सवाल है आप दोनों से. मून एंड अरसलान, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ सब बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अलेज रिलेशनशिप और ड्रग्स इनटेक वालों को भी इतना ही बुरा कब समझेंगे, खास तौर पर इंडस्ट्री के लोग जहां ये सब ओके समझा जाता है? इस पे बात करनी बहुत जरूरी है. ये जो रिलेशनशिप खेलते हैं, यस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हम इसको डेट कर रहे हैं, हम उसको डेट कर रहे हैं. डेट करने के अलावा भी शादीशुदा होके लोग डेट कर रहे हैं. मैनी एग्जांपल्स. डेट क्या, डेट से आगे भी पहुंचे हुए हैं. और ड्रग्स, यू नो बेटर देन मी. वो तो माशाल्लाह हमारी एक जी, तो वो तो गलत नहीं, सॉरी उसको गलत कहना बहुत जरूरी है. हाँ, नहीं वो तो कहते हैं वो गलत नहीं है ना. गलत तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी को पकड़ के पीटो क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है. इसके अलावा हमाद है, गेस ये यूज़र, ये हमाद है ना, वो कहते हैं मैंने नोटिस किया है कि सोशल इश्यूज़ की जब भी बात आए तो कुछ पीपल बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं. आई थिंक ये वही लोग होते हैं जो उससे रिलेटेड ट्रॉमास फेस कर चुके होते हैं. इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस में भी है. डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं कि किसी ने मारा और किसी ने मार खा ली और बात ख़त्म हो गई. इसके बाद शाना खान कहती है थैंक यू अरसलान मेरी पोस्ट को इंस्टा की स्टोरी पर लगाने के लिए. इसके अलावा थैंक यू सो मच शहाना. मुझे ये वो है ना, वो जो उनको जो तानिया हुसैन और तानिया को हम बहुत पसंद करते हैं. हाँ, इसके अलावा मेरे तो बड़ी ख्वाहिश थी कि परिजाद में भी परिजाद की शादी तानिया के साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट. याद है तुम्हें? हम तो मैंने तो इतनी लड़ाई की थी कि वो परफेक्ट रिश्ता है परिजाद के लिए, लेकिन उन्होंने एंड में यमुना के साथ शादी करा दी. इसके बाद इसके बाद वो कहते हैं, हमाद कहते हैं इट्स ओके गाइस, कबाड़ खाना में भी वैसे भी बेकार कबाड़ ही आ रहा है. दैट्स वेरी बैड. इसके बाद हमारे कहते हैं उफ कसमें मुझे बचपन में 4 साल की उम्र में भी जो देखा वो याद है. इवन OST भी आते हैं बहुत से ड्रामास के, और अब मैं कोई मूवी भी देखूं अगले दिन भूल जाता हूँ. दैट्स एक्चुअली ट्रू. हमाद है ये. हमाद आप सही कह रहे हैं. आजकल की चीज़ें बहुत फॉरगेटेबल हैं, उस ज़माने में चीज़ें फॉरगेटेबल नहीं होती थी. शायद उस ज़माने में मून हम चीज़ जो देखते थे वो बार बार देखते थे. हाँ शायद ये
क्योंकि उस जमाने में केबल पे जो फिल्म लगती थी option वो नहीं थी ना। दोबारा लग जाती थी। अब वी हैव ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन अब तो अब मुझे 150 स्टार प्लस की ड्रामा क्यूरियोसिटीज बनी याद है। हाँ, रिवाइंड और फॉरवर्ड भी अब हमारे पास हमारे हाथ में है ना, पहले नहीं था। और पहले आपको पूरा सुनना पड़ता था जी, और जब आपके हाथ में अगर सीडी भी है और या वीसीआर अगर आपके हाथ में रिवाइंड और फॉरवर्ड था भी ना, तो हमारे बड़े करने नहीं देते थे, और वो क्योंकि सीडी घस जाती है या वीसीआर की वो खराशी आ जाती है, तो तब भी हमारे हाथ में। अब तो ये टक टक आगे कैसेट बीच में, फिर आधा घंटा आगे नहीं पड़ती थी, फिर गालियां पड़ती थी, चंडे में पड़ती थी। मेरी खाला जो थी ना वो कहती थी कि केसर को रिवाइंड करने की केसर निकालो और पेंसिल से करो, मशीन जो है ना वो खराब कर देती है। यहाँ तक के भी रहे हुए हैं मसले। अच्छा खैर, इसके बाद जहाँ ज़ेब हैं वो कहते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिल्म इज प्रमोटिंग ट्रांसजेंडरिज्म, होमोसेक्सुअलिटी। रहने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर कमेंट, बाय। इसके बाद समाजिर कहते हैं आज के शो में मून के कमेंट्स बहुत ही मज़े के थे, चाहे फवाद खान वाला हो या मारो मेरे मुंह पर 4 लाख एंड मैनी मोर फनी ऑन द पॉइंट कमेंट्स लाइक दिस। इसके अलावा हमारे कहते हैं क्या वाकई में हीरा मंडी मूवी में सोनिया हुसैन होगी? आई मीन पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो बहन है ना वहाँ, वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और वहाँ पे मूवी भी हो सकता है। दुबई में वो शूट होगा, हो रहा हो शायद। हाँ, शायद मॉरिशस में शूट हो रहा हो, शायद स्विट्जरलैंड में शूट हो रहा हो। हम कहते हैं यस एग्री, इवन अगर गर्ल्स के बारे में आप किसी को बुरा बोलने से रोको तो अगला बंदा आपको पहले तो एक नजर देखता है, ऊपर से नीचे तक, वो ऐसे कहते हैं ये। हाँ, या आपको बच्चों की सी जहनियत वाला कह देगा या बी 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 बी, ही इज राइट, एग्रीड। हमारे सलमान जी कहते हैं बाकी सेपरेशन का तो पता चल गया था, लेकिन ये मरिया वाली सेपरेशन स्टोरी का नहीं पता था, ये सुनकर दुख हुआ। सेम। इसके बाद ख्वाजा एक हम कहते हैं बेस्ट शो, थैंक यू सो मच। कूल भाई कहते हैं क्या आप अल्टीमेट मुकाबला देख रहे हो? नहीं देख रहे, आजकल मैं कुछ नहीं देख रहा, मुझे थोड़ी हिम्मत दें गाइस। अच्छा, इसके बाद हमारे कहते हैं सो कंफ्यूजिंग क्या चल रहा है कि पाकिस्तान के ड्रामाज में बहुत से ख्वाजा सरा को लड़की से इश्क हुआ है, तो जो आइलैंड में क्या अछूती बात हो गई है, आई कांट अंडरस्टैंड। फहद मुस्तफा ने भी किया हुआ है करेक्टर, इमरान अशरफ ने भी इन दोनों को ही प्यार हुआ था लड़कियों में। और फहद मुस्तफा का बहुत सारे लोग पूछे, उन्होंने कहा किया था, फहद मुस्तफा ने एयर वाई का एक ड्रामा था वीना, उसमें उन्होंने वीना का किरदार किया था, एक ट्रांसजेंडर का करेक्टर अदा किया था। अच्छा, बाय द वे, अच्छा हमारे आपकी जो बात है वो इस तरह से हम एड्रेस कर देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों बायोलॉजिकली एक मर्द और एक औरत हैं, जबकि जो आयरन केस में दोनों को मर्द कहा जा रहा है। जो सच बात है वो लोगों को हम बता दें, ऐसा नहीं है कि हम भी एक तरह कोई। अच्छा, समाज कहते हैं मीरा जी नेवर डिसअपॉइंट्स, शी इज लव। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं कि वो चाह कर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, पर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सेम इज विद मोहसिन, एग्रीड सलमान। फिर हमारे कहते हैं ओ माई, आप लोग जिस तरह के सॉन्ग्स के क्लिप चलाते हैं, इसमें ये अंदाज़ा लगता होगा आप पाकिस्तानी फिल्में लगता है कि अब पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत साफ सुथरी। हाँ, दैट्स ट्रू। अब इस दफ़ा हमने कोई गाना नहीं डलवाया, वैसे डलवाएं कोई? मैंने बोला था शुरू में। कौन सा? मंजी टांग फेरदा। अच्छा, हाँ, इसलिए कहते हैं एंजॉयड अ लॉट, टू मच फन, हमें माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, जैसे हम खुद उम्मीद रखते हैं कि लोग हमें गलतियों को माफ़ कर दें। बाकी बहुत से फेमिनिस्ट लोग हमारी सोसाइटी में मर्दों को नेगेटिव पोर्ट्रेट करने में लगी हुई हैं, गलती दोनों जेंडर से होती है, वी शुड हेट मिस्टेक नॉट अ पर्सन, दैट्स ट्रू। सोनिया की बात बहुत ज़बरदस्त थी, मौसम के मामले में लव एंड रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इसके बाद एक SM है, वो कहते हैं मैंने काफ़ी रिलेट किया आपकी बातों से, मैं भी जब हॉस्टल में रहता था तब मेरे 90 हॉस्टल फेलोज थे और 80 से ज़्यादा ऐसे थे कि जब भी उनके पास बैठो तो वो सेक्सुअल टॉक स्टार्ट कर देते थे और मैं अनकंफर्टेबल होकर उठ जाता था। अभी मैं आपका कमेंट यहाँ पे रोक रहा हूँ, मैं आपको बात बताऊँ, ये एक ऐसा टॉपिक था जब हमारा शो लास्ट वीक रिकॉर्ड हुआ, जब एंड हुआ, आई वेंट टू मून एंड आई सेड मून, मुझे ना वो बात पूरी लग रही है, रिमूव कर दो, मुझे लग रहा है कि शायद हेट कमेंट मिलेंगे, लेकिन लव यू गाइस, आपने थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सपोर्ट किया आपने कि वो जो हमने बात की कि लड़के जब बैठते हैं तो सिर्फ गंदी बातें ही करते हैं, लड़कों की महफिलों में यही होता है। तो सबने मुझे शरीफ बच्चा कहना शुरू कर दिया, जो कि एक किस्म की गाली ही थी उनकी नज़र में, ठीक है। हमारी रैगिंग भी सेक्स टॉक से शुरू होकर कपड़े उतारकर सेक्स पोजीशन पर ख़त्म होती थी, इसलिए हॉस्टल लाइफ के पहले 2 मंथ जहन्नुम से कम नहीं थे। बाय द वे, आई वाज इन मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल स्टूडेंट्स आर कंसीडर्ड द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट सबसे पढ़ा लिखा तबका। तो आप आम आवाम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, मैं इस पे ही एक और बात, सबसे पढ़ा लिखा तबका, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक?
रैगिंग से मुझे याद आया, रैगिंग मैं बहुत बुरी एक चीज़ है। इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता था। जाके मेरे फेसबुक देख लें, आपको पता लग जाएगा उसका नाम क्या था कंपनी का। उसमें मेरे एक मैनेजर थे जिनको अगर मैं कहूँ कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत किसी इंसान से है तो यू नो दैट, मुझे अगर दुनिया में एक कत्ल भी अलाउ होता तो शायद मैं उस इंसान को कत्ल भी कर चुका होता अब तक। जिसने मुझे साइकोलॉजिकली मुझे डिप्रेशन में डाला 4 साल, जिसने मेरा मेंटल स्टेट बर्बाद कर दी, जिसने मुझे बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत सारे उसके मुझे एहसान भी हैं कि जिसने मुझे लाइफ का रियल मीनिंग भी सिखाया इवेंचुअली। शायद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा हो, अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा हो, अपनी बीवी के साथ अच्छा हो, अपने बच्चों के साथ अच्छा हो, लेकिन वो एक अपने सब ऑर्डिनेट के साथ बहुत घटिया इंसान था। इतना घटिया इंसान था तो मेरे ऑफिस में मेरा 4था या 5वां दिन था, तो ही सेड कि आज आपकी रैगिंग होगी। ही वॉज माई मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़ा लिखा ये होता है। फिर वो जहालत जो होती है वो पढ़ाई लिखाई से नहीं जाती। ही सेड तुम्हारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या होगा कि हम आपसे सेक्सुअल टॉक्स डिस्कस कर देंगे। अच्छा। ही सेड तुम्हारी बहन है, इस दुनिया में सब मर्द मर चुके हैं, मैं हूं और उसके साथ उसका एक फेलो मैनेजर है, तुम हमारी बहन की शादी किससे कराओगे? सवाल है। इज दैट अ क्वेश्चन टू आस्क समवन फॉर रैगिंग पर्पस? क्या ये कोई सवाल है? देन ही एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी कि मैं टीम के साथ घुलता मिलता नहीं हूं, जबकि आपकी टीम के साथ आपका पहला इंटरेक्शन यही हो रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस दुनिया में सब मर्द मर चुके हैं, तुम अपनी बहन की शादी किससे कराओगे? सो मुझे आपकी इस बात से ये बात याद आई कि यहाँ पे तो ये हालत है, ये रैगिंग होती, ये रैगिंग है, ये घटियापन है, ये इज दैट अ रैगिंग? इट्स नॉट रैगिंग, इट्स सो इसलिए मुझे उस इंसान से और भी बहुत सारी, आपको तो मैंने बहुत सारी चीजें और भी बताई हुई हैं। जस्ट स्पीचलेस। फैशन एजुकेशन में भी मैंने एक बार डिस्कस किया था, उससे तो मुझे यहाँ तक कि भी मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इस बात पे ट्रांसफर करा दिया था कि आई वेयर नो शो सॉक्स, नहीं होती वो जो तब नहीं चल रही थी, उससे मुझे इस बात पे शिफ्ट करा दिया, मुझे ट्रांसफर करा दिया था। खल्ला दे रहे थे पुत्र। सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे अगर दुनिया में किसी बस हो गई बात, हो गई, हाँ, कई दफा डिस्कस नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते हैं। सो ओके, मैं लास्ट पॉजिटिव इतना बड़ा तुम्हारे पास बैठा हूँ, लास्ट पॉजिटिव, मेरी तरफ देखो, डेंगी पॉजिटिव। अच्छा, एक आसिफ सुहेल है, वो कहते हैं अरसान और मून हमारी सोच कितनी मिलती है, शायद इसलिए हमारा ताल्लुक मजबूत होता जा रहा है। मैं हर हफ्ते मीनिंगफुल का वेट करता हूँ। मैं भी ताबिश हाशमी का कट्टर मुखालिफ हूँ। दुख होता है ऐसे घटिया कंटेंट से मशहूर होते लोगों को देख करके कि हो क्या गया है हमारी आवाम को। दरख्वास्त प्लीज़ अरसलान थ्रो बैक थर्सडे को बहाल करें। फिल्म्स की फरमाइशें करेंगे इस सिलसिले के लिए, मगर पहले शुरू तो कीजिए यार। थ्रो बैक वॉज अ वेरी अनप्लान्ड सीजन इनिशियली, इट वॉज वेरी अनप्लान्ड। अभी 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको दोबारा रिवाइव करने की। एक्चुअली हमारा एक ऑन गोइंग सीजन चल रहा है, थ्रो बैक सीजन 2 विच इज रिलेटेड टू हीरोइंस। अब उसके बीच में मैं जबरदस्ती घुस के फिल्मों वाला कर लूँ तो वो गलत नहीं है। अहमद की तबीयत नहीं ठीक हो रही, वो थोड़ी बेहतर हो जाए तो हमारी 3 हीरोइन रह गई हैं। 3 रह गई हैं, 3 नहीं, हाँ 3 रह गई हैं, 3 रह गई। एक वो जिनकी मार्केट है, हाँ ठीक है, हाँ। एक जिन्होंने उमर राव जान की है और एक तो जिन्होंने आईना किया है। ठीक है, बगा आप देख लें, ये 3 रह गई हैं। हाँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह, लेकिन मैं और अहमद इस तरह का एक शो जुड़े रहे हैं हमारे साथ, जुड़े रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो इसके साथ ही खत्म हुआ शो आज का। मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ, पूरे शो में मैं कुछ भी नहीं बोल सका तो लेकिन मून थैंक यू सो मच आज, लेकिन आपने हमें शो हाँ मैं आ गया हूँ शिरकत की। हालांकि आप भी बहुत लोगों ने कहा भी तुम शो भी करोगे। मुझे बहुत बातें भी सुननी पड़ी, शायद इसके बाद भी लोग मुझे बातें करें कि तुम तो कहते थे कि तुम बीमार हो, तुम वो, तुम ये कर सकते हो शो और तुम ये नहीं कर सकते हो, तो कर ले, the show must go on। बस मून के लिए दुआ करें कि मून ठीक हो जाए, और मेरे लिए भी दुआ करें क्योंकि हमारे ना इधर ये हमने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है। जब ये सब बीमार होके साइड पे हो जाते हैं फिर मुझे बीमारी चढ़ती है और फिर वो इन सब से बहुत बुरी होती है। तो दुआ करें मुझे इस दवा बीमारी ना आए। हाँ, और इसी के साथ आज का शो कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।